वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, वो इसी वीडियो में कवर हो जाएगी एंड आपको इसके बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम डिफरेंशिएशन होता क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, और इसको हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन आपने पहले कहाँ पे सुना है ये टर्म? हमने पहले ये सुनी थी जब हम कभी भी कोई हमारा क्वेश्चन आता था जिसमें हम दो चीज़ों को डिफरेंट प्रूव करते थे, मतलब कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, ऐसे हम प्रूव करते थे उन दोनों को। मतलब कि हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करते थे किसी तरीके से, तो वो हो जाता था हमारा डिफरेंशिएट। और वही हम करने वाले हैं अब यहाँ पे मैथ्स में, फिजिक्स में हम यूज़ करने वाले बेसिक मैथ का। तो डिफरेंशिएशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वांटिटी है, उसको उसमें से अगर हमने कुछ क्वांटिटी हटा ली, मतलब कि उसमें से हमने कोई क्वांटिटी डिफरेंशिएट कर दी, हटा दी, डिफरेंट कर दी, तो वो हो जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, बस इतना आप अभी के लिए समझ लो। बाकी इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम से एक हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, हमने इसे एक हाइट से ऊपर से एक नीचे फेंका। ठीक है, तो हमें अब देखना है कि ये बॉल जो है ऊपर से जब हमने इसे नीचे फेंका तब ऊपर ये रेस्ट पे थी। अब हमें पता लगाना है कि देखिए ये इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ये है। मैं पे बता रहा ये इसने डिस्टेंस कवर किया है, और हमें बताना है किसी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए। हमें बताना है कि ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें यह बताना है। ऐसी ऐसी चीज़ों में हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं, उर्फ डिफरेंशिएशन। इसमें हम कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी हम सिर्फ डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। देखिए, अगर हमें ए पॉइंट पे हमें बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, तो देखिए हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर बॉल रेस्ट पे थी, जब जैसे ही नीचे आ रही है उसके अंदर एक एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है 9.8 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऊपर से जब नीचे आएगी बॉल, हम कैसे पता लगाएंगे? अगर हम इसका एक ग्राफ बना के देखें तो वो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ बन चुका है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन चुका है इस डायग्राम का। यहाँ पे डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने के साथ साथ टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होती तो एक स्ट्रेट लाइन जाता, लेकिन यहाँ पे एक कर्व निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले वाला याद दिलाने की कोशिश करूँगा, वो होता है स्लोप का। ये स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्लोप होता है हमारा टेंजेंट थीटा होता है हमारा स्लोप। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है। अगर हमने यहाँ से नीचे एक लाइन प्लॉट कर दी कुछ ऐसी, मतलब कि यहाँ पे एक हम इमेजिनरी लाइन प्लॉट करी वैसी, तो ये ग्राफ है। तो यहाँ पे इसका जो टेंजेंट होगा, मतलब कि ये हाइट अपॉन में ये बेस जो होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ABC है, तो AB अपॉन BC हमारा टेंजेंट हो जाएगा इसका इसका हो जाएगा हमारा टेंजेंट। तो इसको हम बोलते हैं इसका स्लोप, मतलब कि कितना स्टीप है ये लाइन, उसको हम बोलते हैं स्लोप। देखिए, इसको अपॉन में इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा। देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब कि AB हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है, AB हमारा डिस्टेंस है। और हमारा यहाँ पे BC क्या है? BC हमारा यहाँ पे टाइम है। बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम बन चुका है। डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम स्पीड कहते हैं। इस कहने का मतलब है कि ऐसे ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। मैं इसको एक बार फिर से दोहराता हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसमें उसकी जो स्लोप होती है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। हम यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे एक पॉइंट पे इसकी स्पीड निकालनी है। वेलोसिटी बोल लो, स्पीड बोल लो, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे जो है ए पॉइंट पे इसकी जो है इसकी हमने स्पीड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, फॉर एग्जांपल इसका ए पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ पे लाई करता हो, तो यहाँ पे अगर हम स्पीड कैसे निकालेंगे तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले। देखिए, अगर हमने यहाँ पे इसकी स्लोप कैसे निकाली, हमने यहाँ पे इसकी स्लोप ऐसे हमने दो पॉइंट्स लिए, इसकी यहाँ पे एक पॉइंट लिया और एक यहाँ पे पॉइंट लिया,
फिर यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वहाँ से हमने टेंजेंट निकाल लिया। मतलब कि जब कभी भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा उसका हम आसानी से एक स्लोप जो है वो निकाल पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एक कर्व्ड लाइन है, इसका हम स्लोप कैसे निकालेंगे? देखिए हम मैं को स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, हम स्लोप इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें स्पीड चाहिए। स्पीड कहाँ पे चाहिए? हमें ए पॉइंट जो है उसके ऊपर हमें स्पीड चाहिए। ए पॉइंट पे बॉल की कितनी स्पीड होगी वो हमें चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट, इसका हम जो स्लोप जो है वो कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते थे। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से डाल दिया, तो हमने इस ये जो हमारा ट्रायंगल निकला है इसकी भी हम छोटे ट्रायंगल की स्लोप निकाल सकते थे। और वैसा ही हम मतलब कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला है स्लोप का, ये हमारा पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की कर्व्ड लाइन हो तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे एक टेंजेंट का यूज़ करेंगे। टेंजेंट आपको पता होगा कि कोई भी सर्कल जो है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है लाइन, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। देखिए अगर हम यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन होती तो हम इसके ऊपर 2 पॉइंट बना के हम हमारा जो स्लोप जो है वो निकाल चुके होते हैं। जैसे हमने ऊपर 2 पॉइंट जो है बना के हमारा स्लोप निकाल लिया। और लेकिन हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वो जो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिए वो यहाँ पे फिर भी दूर दूर थे। लेकिन अगर यहाँ पे हम 2 पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा क्लोज में ले लें, मतलब कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और दूसरा पॉइंट भी हमने बिल्कुल इसके पास ले लिया, और इनका जो हमारा जो इन दोनों की जो यहाँ पे हमारी जो लाइन होगी ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी इनके लिए। और इसका हम आसानी से एक जो है एक स्लोप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट का हम यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक स्मॉल ट्रायंगल का स्लोप निकाल लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्टेंस को x लिख रहा हूँ और टाइम को यहाँ पे एक बार मैं t लिख रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो हमारा कर्व था उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन उससे हमने कुछ हिस्सा अलग कर दिया। हमने यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो ये वाला जो हिस्सा है हमने इससे अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसी को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। देखिए अगर हम इसको मैथमेटिकली समझे तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा डिस्टेंस टाइम हमने ग्राफ बना लिया है। ऊपर वाले केस में हमने क्या किया था, हमने 2 पॉइंट काफ़ी क्लोज ले ली थी। इससे क्या हुआ, इससे जो है हम इस लाइन का स्लोप निकाल पाए। और स्लोप का क्या मतलब था, स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच का एक जो है एक स्पीड हम निकाल पाए। और वो 2 पॉइंट इतने क्लोज हैं कि वो एक पॉइंट आप उनको मान सकते हो। इनडायरेक्टली हमने क्या किया, इनडायरेक्टली हमने इस एक पॉइंट का स्पीड जो है वो निकाल लिया। ठीक है, और इसी तरीके से जो है हमने ऊपर का भी हमें एक चाहिए था, ऊपर भी एक तरफ हमें एक पॉइंट पे चाहिए था। हमने इस पॉइंट का जो है स्पीड तो निकाल लिया। वो कैसे निकाला हमने, देखिए उसका मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जब कभी भी हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे डी ज़रूर लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे डी लगा दिया। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट मतलब कि किस चीज़ को हम अलग कर रहे हैं, देखिए पहले हम डी एक्स लिखेंगे। डिफरेंशिएट मतलब कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक्स को डिफरेंशिएट किया और अपॉन में हम लिख देंगे डी, हमने किया डिफरेंशिएटेड टाइम को भी, कि हमने इन दोनों को साथ में डिफरेंशिएट किया। तो देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए एक्स अपॉन टी क्या होता है, एक्स अपॉन टी होता है हमारा स्पीड। एक्स अपॉन टी स्पीड होता है और हमें स्पीड ही निकालनी है। स्पीड को हम यहाँ पे वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। हम यहाँ पे इसको v भी लिख सकते हैं, v मतलब वेलोसिटी, मतलब कि x अपॉन टी हो रहा है हमारा। x अपॉन टी का मतलब होता है स्पीड, और d का मतलब यहाँ पे क्या है, d का मतलब हुआ डिफरेंशिएट। मतलब कि हमने इसको काफ़ी छोटे लेवल पे किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इस लाइन का जो एक पार्ट है वो इससे डिफरेंशिएट हो गया, अलग हो गया। ठीक है, हमने इसको स्लोप बना के एक ट्राइंगल बना के हमने इसका एक पार्ट अलग कर दिया। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब अगर हम इस ट्राइंगल को जूम करें, अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे अगर जूम करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा होगा। और इस ये जो ट्रायंगल जो है इसकी साइड जो है वो होगी डी एक्स और इस साइड यह साइड होगी डी टी। और इसीलिए हमने यहाँ पे स्लोप निकाला डी एक्स अपॉन डी टी। और यही अगर हम ये पॉइंट ए पॉइंट मान लें तो ये पॉइंट ए पॉइंट है, तो ये हमारा ए पॉइंट का हमारा स्पीड आ चुका है डी एक्स अपॉन डी टी। लेकिन मतलब कि हमारा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आया, लेकिन हमारा डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पे हमारा स्पीड आ चुका है ए पे पॉइंट का। देखिए हमें यहाँ पे इस ए पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी एट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे ही ऊपर से नीचे आएगी इसकी स्पीड कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। जीरो से इंक्रीज होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल नीचे तक चली जाएगी। कुछ यहाँ पे नंबर होगा उस नंबर तक चली जाएगी, फिर यहाँ पे नीचे आके फिर से रेस्ट पे आ जाएगी।
मतलब कि यहाँ पे नीचे जाके इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, और उसी का हमें बताना है कि ए पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या होगी। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का यूज़ किया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हमने यहाँ पे एक स्लोप निकाली, स्लोप इतनी छोटी निकाली कि उसके जो 2 पॉइंट थे वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से है जो है ये एक स्ट्रेट लाइन जैसी हमें दिखने लग गई। अप्रोक्सीमेटली 0 यहाँ पे डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट के बीच में, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने इसका स्लोप निकाल पाए हमें इस लाइन का। हाँ, देखिए इस लाइन का स्लोप हमेशा अलग होगा। आप यहाँ पे अगर स्लोप निकालेंगे तो वो अलग होगा, यहाँ पे टेंजेंट लगा के, या यहाँ पे निकालोगे तो वो अलग होगा, यहाँ पे निकालोगे तो वो अलग होगा। तो हमने सिर्फ इस पॉइंट का यहाँ पे जो है स्लोप निकाला है। स्लोप का मतलब यहाँ पे हमने इसकी स्पीड निकाली है, और वही हमें यहाँ पे चाहिए थी। तो हमें dx/dt बराबर कर दिया v के। देखिए हमारे पास यहाँ पे x जो है वो डिस्टेंस हमारे यहाँ पे, x हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है। मतलब कि अगर हमें यहाँ पे इसका कोई डिस्टेंस दे दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे अगर हमें ये दूरी जो है ये दे दी जाए इतनी ये, तो हमें यहाँ पे जो है इसका हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जाता है, वो आता है d/t/dt = t⁻n है यहाँ पे। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो, d/t/n/dt = यहाँ पे n जो है इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा n/t, और n में है, n में से ऊपर 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे जो है एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे एक एल्जेब्रिक फॉर्म में हमें एक डिस्टेंस गिवन है तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे डिस्टेंस हमें इन दोनों के पॉइंट के बीच में, देखिए कभी भी डिस्टेंस ऐसे नहीं देते कि इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस देते 50 मीटर या फिर 20 मीटर, ऐसे हमें कभी भी कॉन्स्टेंट फॉर्म में डिस्टेंस नहीं मिलता। फिर क्या होगा, देखिए अगर हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने एक डिस्टेंस ले लिया, फिर हमने ये भी निकाल लिया कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में इसने कितना टाइम लगाया, मतलब कि हमने बेसिकली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे आने का बॉल का टाइम भी कैलकुलेट कर दिया। d/t हम करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगा। लेकिन वो जो स्पीड होगी वो इसकी एवरेज स्पीड होगी। हमें निकालना है एग्जैक्टली ए पे क्या इसकी स्पीड होगी, एग्जैक्टली ए पे इसकी जो स्पीड होगी वो हमें निकालनी है। लेकिन वो यहाँ पे आएगी नहीं। वो कैसे आएगी, वो बिल्कुल छोटे लेवल पे आएगी। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करें और बीच में टाइम मेज़र करें तब हम देखेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में कि इतने छोटे से, इतना छोटा अगर हम लेंगे पॉइंट है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए हमने ये फॉर्मूला अभी बनाया है। देखिए ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर क्वेश्चन में यूज हो जाता है, तो आप इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। dt/n/dt = n। n जो है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर n में से 1 माइनस हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल एक सिंपल सा कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास जो हमें डिस्टेंस जो गिवन होता है ना, डिस्टेंस वो हमें कुछ इस तरीके से गिवन होता है। देखिए 4t + 2t², कुछ इस तरीके से हमारा जो डिस्टेंस है वो गिवन होता है। टी हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम को, मतलब कि डिस्टेंस जो है उसका टाइम से कुछ रिलेशन हमारे यहाँ पे बना दिया गया होता है। तो कुछ इस तरीके से टाइम गिवन होता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा ये फॉर्मूला लगाते हैं हम यूँ का यूँ, तो यहाँ पे डी आ जाता है, टी का हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए 4 जो है 4t, तो यहाँ पे आ गया हमारा d / 4t⁻1 है यहाँ पे अपॉन 2t⁻2। ये हमने इसको अलग कर दिया और नीचे था dt था नीचे। तो हमें यहाँ पे देखिए यूँ का यूँ ऊपर वाले से मैच हो सकता है ना, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे d/dt है, d/dt है। यहाँ पे हमारे पास ये इतना बड़ा नंबर है और एक एल्जेब्रिक फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे हमारे पास है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 जो है 1 यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 4 जो है 4 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे t जो है t इसके बाद हो जाएगा, और 1 में से जो है 1 माइनस हो जाएगा, और 1 में से जब 1 माइनस होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा +2 है यहाँ पे, और t ऊपर यहाँ पे एक और 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे t जो है न्यू का यूँ आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा = में हमें वेलोसिटी आ जाएगी हमारे उस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारे 1 - 1 0 हो जाएगा, और t⁻0 हो जाएगा, समथिंग ⁻0 = 1। तो हमारे ये पूरा 1 हो जाएगा, और 4 1 हो जाएगा, ये हमारा 4 1 हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 2 2 4 हो जाएगा, और 2 - 1 हो जाएगा 1, मतलब कि 4t हमारा = v आ चुका है, ठीक है।
मतलब कि हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई 4 + 4t = v। अगर हम ये हमने इक्वेशन बना दी, कैसे बनाई हमने ये यूज़ करके निकाली। अगर हमें बताना हो कि हमें टाइम 2 सेकंड की, मैंने फॉर एग्जांपल 2 सेकंड पे हमें निकालना है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, तो हम ये सिंपली टी को 2 सेकंड पुट कर देंगे। टी को हमने सिंपली 2 सेकंड पुट किया तो क्या आएगा 4 4 2 8, 8 और 4 यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये वी हो जाएगा हमारा, मतलब 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा वी। 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वी। अगर हमारे पास हाइट इतनी गिवन हो तो ये टोटल, अगर हमारे पास टोटल हाइट इतनी है 4t + 2t², तो उस यहाँ पे ए पॉइंट जो है 2 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल इतनी इसकी हाइट है 4t + 2t² और 2 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे पहुँचता है तो इसकी जो यहाँ पे हाइट जो है वो स्पीड हो जाएगी इसकी 12 मीटर पर सेकंड। देखिए आप अभी सोचोगे कि हमने शुरू में एक क्वेश्चन लिया था कि इसको हम यहाँ पे ए पे हमें एग्जैक्टली निकालना होगा कि कितनी यहाँ पे वेलोसिटी आएगी। देखिए इसको एग्जैक्टली निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने यहाँ पे कैलकुलस यूज़ करके कुछ मतलब कि कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म में इसका आंसर लिखा है। ओके, अगर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे कि इसका डिस्टेंस हमें गिवन हो और इसका टाइम भी हमें दे दिया जाए तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे आसानी से, लेकिन वो एवरेज आएगा। लेकिन यहाँ पे ए की अगर हमें निकालनी है तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा। हमने डिफरेंशिएट करके हमने ये निकाला। और एक और बात बता दो कि डिस्टेंस वगैरह ये सब चीज़ें आपको हमेशा कुछ इस फॉर्म में गिवन होगी। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से हमारी गिवन होगी ये चीज़ें। डिस्टेंस वगैरह कभी भी डिस्टेंस इन चीज़ों में गिवन होगा कि 80 मीटर इतना मीटर। तो ये आप समझ गए आगे हो गया आप अभी आपको, क्योंकि अगर तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी डिफरेंशिएशन के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।